हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे कविता पहली बरस ही जलद दूसरी इकाई में की। हमने चौपाई पहली पूरी कर लिए थे। आज दूसरी चौपाई में का भी हमने आधा कर लिया था। उसके आगे के आज हम अर्थ देखेंगे। ठीक है। दादुर धुनी चहुदिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलहि न धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। क्या कहा इसके अंदर? दादुर धुनी चहुदिशा सुहाई। हाँ, दादुर यानी मेंढक। कहा था मैंने आपको? बारिश आने के ऊपर, बारिश आने पर मेंढक की जो आवाज़ आती है वो हम सबको सुहाने लगती है। उसी प्रकार बच्चों ने, विद्यार्थियों ने वेद पढ़े और वेद पढ़कर जो पठन कर रहे उसका आवाज़ हम सबको भी सुहाना लग रहा है। इतना ही नहीं तो वृक्ष पर नए नए पल्लव, नए नए पत्तियाँ आ चुकी है। नई नई पत्तियाँ आने के ऊपर बिटप वृक्ष हमको हरा भरा सा लग रहा है। उसी प्रकार साधक ने साधना करने के बाद में उसके अंदर जो विवेक आ चुका है, उस विवेक से उसका मन और एकदम प्रसन्न लग रहा है, सुशोभित लग रहा है। ठीक है। जैसा साधना करने वाला व्यक्ति कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? मन पर्याय ज्ञान प्राप्त करता है। मन क्या ज्ञान प्राप्त कर लेता है? तो मन का ज्ञान प्राप्त होने के ऊपर वो जैसा प्रफुल्लित हो उठता है, उसी प्रकार वो वृक्ष भी प्रफुल्लित हो उठा था। खोजत अर्क जवास पातु भय बिनु भयो। अर्क और जवास, अर्क का म्हणजे मदार और जवासा का जो पौधा होता है उसको पत्ते नहीं होते, बिना पत्ते के वो पौधा है। और उस पौधे को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अच्छे शासक के अंदर, अच्छे राज्य के अंदर कोई राक्षस उद्यम कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई राक्षस उद्यम कर रहा है। अच्छे शासक के राज्य में कोई दुष्ट व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, गलत धंधा कर रहा है। खोजत कतहु मिले ही नहीं दूरी, करही क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। कितना ही हमने खोज कर लिया तो क्या होने वाला है? जब बारिश आती है तो बारिश आने के ऊपर ज़मीन पूरी गीली हो जाती है। वहाँ पर हमको धूल ढूंढने से भी नहीं मिलती। खोजत कतहु मिली नहीं धूरी, धूल हमको ढूंढने से भी नहीं मिलती। उसी प्रकार जहाँ पर धर्म है, उस धर्म के माहौल के अंदर, उस धर्म के धरा पर हमको क्रोध करने वाला व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिल पाता। आया ध्यान में? शशि संपन्न, शशि संपन्न मोह सोह मही कैसी। हमारी ये जो धरती है कैसी दिख रही है? हमको संपन्न दिख रही है। सोह संपन्न, सोह सोह रही है, अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? संपन्न यानी हरी भरी लग रही है। सारे और वनस्पतियाँ आ चुकी है तो हमारी धरती भी हमको सुहानी सी लग रही है। उपकारी के संपत्ति जैसी, कैसी लग रही है? जैसे एक आधे व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करता है तो व्यक्ति कैसा शोभायमान होता है, उसी प्रकार हमको ये धरती भी शोभायमान सी लग रही है। निशी तम धन खद्योत विराजा, जनुदम्भी न कर मिला समाजा। क्या कहा इसके ऊपर? जनु तम घन खद्योत विराजा। तम यानी अंधकार। अंधकार क्या हो गया? जैसे जुगनू चमक रहे हैं। हाँ, घने जंगल के अंदर, घनी रात के अंदर। तम यानी तमस, अंधेरा। निशा यानी रात। तो अंधेरी रात के अंदर जिस प्रकार जुगनू चमकते हैं और जुगनू चमकने के बाद में वहाँ पर उजाला हो जाता है, उसी प्रकार हमारे को ऐसा लग रहा है कि जो घमंडी व्यक्ति है, घमंडी व्यक्तियों का समूह एकत्रित हो चुका है। जनुदम्भी न कर मिला समाजा, यानी जो घमंडी व्यक्तियों का ग्रुप, गुच्छा व्यक्तियों का समूह एकत्रित मिल चुका है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जीमी बुध तजही मोह मद माना। क्या कहा इसके अंदर? कृषि निरावही चतुर किसाना। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि चतुर जो किसान होता है, किसान है कृषक,
खेती करने वाला व्यक्ति, उसे किसान कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है, अपनी जो फसल आ चुकी है उस फसल की निराई कर रहा है, उसमें से जो घास फूस जो लकड़ियाँ वगैरह आ चुकी है उसको निकाल कर फेंक रहा है। यानी जो बिना काम की चीज़ें उसके अंदर आई हुई उसको निकाल कर फेंक रहा है। आया समझ में? और ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। क्या लग रहा है? जैसा विद्वान लोग मोह माया मद का त्याग कर रहे हैं। आया समझ में? उसके बाद की पंक्तियाँ देखो। देखी अत चक्रबाक खगनाही कलिहिम पाई जिमी धर्म पराही। देखी अत चक्रबाक खगनाही, खग यानी पक्षी, खग यानी क्या होता? पक्षी। जिस प्रकार चक्रवाक पक्षी कहीं पर भी बरसात के दिनों में दिखाई नहीं देता है। कब नहीं दिखाई देता? बारिश के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस कलियुग के अंदर सारा धर्म भी चला गया, पलायन हो गया है। पराई यानी पलायन हो चुका, चला गया यहाँ से। धर्म भी बिल्कुल हमको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ये युग कैसा आ चुका है? कलियुग आ चुका है। तो कलियुग के अंदर भी हमारा धर्म नष्ट हो चुका है। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा प्रजा बाढ़ जीमी पाई सुराजा। क्या कहा इसके अंदर? विविध प्रकार के जंतु, बहुत सारे जंतु, अनेक प्रकार के, मही यानी धरती, पृथ्वी, इस धरती के ऊपर अनेक प्रकार के जंतु का उत्पन्न हुआ है। यहाँ बहुत सारे जंतु यहाँ पर आए हुए रहते हैं। तो इस जंतु से हमारी पृथ्वी भरी हुई है। प्रजा बाढ़ जीमी पाई सुराजा। प्रजा बाढ़, प्रजा के अंदर क्या हो रहा है? अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती जा रही है। अच्छे राजा के युग में या काल के अंदर प्रजा में भी बहुत सारी बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना। यहाँ वहाँ पर राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं कि जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है, विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। क्या होता है? ऐसा माहौल हो गया कि प्रजा भी बहुत सुखी दिखाई दे रही है, खुशी से दिखाई दे रही है, और जो भी पथिक यहाँ वहाँ से आ रहे हैं वो थके हुए पथिक कहीं पर भी बैठ रहे, क्योंकि सब जगह अच्छी है तो कहीं पर भी वो बैठ रहे हैं। उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो हमारी ज्ञानेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये 5 जो इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां क्या कर दी? शिथिल हो चुकी है। अब इनको विषय वासना की ओर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो विषयों के ऊपर जाना इनकी इच्छा नहीं है। विषय वासना इन्होंने छोड़ दी है। इस प्रकार इस पंक्तियों का अर्थ हम देख रहे हैं, और ये पंक्तियों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा। इस चौपाई को आपको अर्थ सहित आपके नोटबुक में लिख कर लाना है। सबसे पहले करना एक काम कि जो भी कठिन वर्ड्स है उन शब्दों का आपको पहले अर्थ लिख लेना, और उसके बाद में उसको कविता के अर्थ लिखते रखना। ठीक है? ओके, इतना आज का होमवर्क आपका। इतना एक वीडियो आपको अच्छे से देखना है। नहीं सुनाया तो हेडफोन्स यूज़ करके देखो, लेकिन वीडियो पूरी अच्छी तरह से सुनो। ये पंक्तियाँ, ये हर्ट जो भी रहती है आपको पेपर में पूछा जाता है, इसके अर्थ वगैरह सब कुछ पूछा जाता है। तो आपको पहले लिखना है कि विधा कौन सी है, कौन सी कविता है, इसके कवि कौन हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ के हैं, ये इतना लिखना। और उसके बाद में पंक्तियाँ के बारे में लिखना कि इस पंक्तियाँ के ऊपर क्या है, उसका पहले आजू बाजू का पूरा लिखना, और उसके बाद में पंक्तियों का अर्थ लिख लेना है। ठीक है? समझ में आया? इतना लिखकर आपको नोटबुक में व्यवस्थित रखना है। ओके।